दोस्तों, चंद्रयान-3 भारत का फ्लैगशिप लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। बता दें कि 14 जुलाई को इस मिशन के सफल लॉन्च के बाद अभी तक इसकी दिशा और ऑर्बिट में काफी बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके तहत सबसे बड़ा खेल तो तब हुआ जब इसरो ने चंद्रयान-3 को 42 सेकंड के लिए एक्टिवेट कर दिया, जिससे इस पूरे मिशन में काफी बड़े बदलाव आ चुके हैं। वहीं पर इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया की तटों पर एक ऐसा अजीब ऑब्जेक्ट पाया गया जिसकी जाँच के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया से वैज्ञानिक और मिलिट्री एक्सपर्ट को बुलाया जाने लगा। हैरानी की बात तो यह है कि जो ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाया गया उसके तार भारत से जुड़े हैं और अब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि हम इस पूरे मामले पर कोई एक्सप्लेनेशन जारी करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि उनके तटों पर ये जो ऑब्जेक्ट है वे आखिर क्या है और क्या इससे उन्हें कोई नुकसान होगा या फिर नहीं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में चंद्रयान-3 से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहरों में से एक पर्थ से थोड़ी दूरी पर मौजूद जोरियम बे में एक बीच के पास एक काफी अजीब ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ये ऑब्जेक्ट मेटल का है और लंबाई में 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। बता दें कि शुरुआती दौर में तो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों को लगा कि ये किसी जहाज का टुकड़ा है, लेकिन फिर इसकी शेप और हालात को देखकर ये बात कंफर्म हो गई कि ये समुद्र में डूबे किसी जहाज का हिस्सा तो नहीं हो सकता और न ही ये किसी एरोप्लेन का हिस्सा है, क्योंकि इसकी लंबाई और डायमेंशन किसी भी एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट से मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार को चिंता होने लगी कि आखिर ये क्या ऑब्जेक्ट है, तब उन्होंने अपने स्पेस एजेंसी से लेकर डिफेंस एजेंसी के साइंटिस्ट को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैनात कर दिया, जिसके तहत काफी जांच और खोजबीन करने के बाद इस बात का पता चला कि यह ऑब्जेक्ट असल में किसी स्पेस रॉकेट का फ्यूल सिलेंडर हो सकता है। जिसके बाद उंगलियां सीधे भारत पर उठनी शुरू हो गई, क्योंकि हाल ही में भारत ने अपने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया, जिसकी ट्रेजेक्टरी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गई थी। मतलब चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के कुछ घंटों बाद ही इस रॉकेट को ऑस्ट्रेलिया के आसमान में देखा गया था, जिसके समय लोगों को लगा कि यह कोई यूएफओ है, जबकि वह हमारा चंद्रयान-3 था। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर यह ऑब्जेक्ट चंद्रयान-3 के 3rd स्टेज का फ्यूल सिलेंडर हो, जो समुद्र में गिराया गया लेकिन बहाव की वजह से बहकर ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पहुंच गया, जो काफी रोचक घटना है, क्योंकि अभी तक पश्चिमी देशों द्वारा लॉन्च किए गए उपकरण हमें भारत या हिंद महासागर में मिल जाते थे, लेकिन अब ठीक उलट होता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत भारत द्वारा लॉन्च किए जाने वाले शक्तिशाली रॉकेट के उपकरण अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। साथ ही जहां एक तरफ चंद्रयान-3 को लेकर अब भारत में उत्साह तेजी से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अब इस मिशन में कुछ बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं, जिसके तहत हाल ही में चंद्रयान-3 को अब पृथ्वी की कक्षा से और भी ज्यादा दूर कर दिया गया, ताकि हम अगले कुछ ही दिनों में इसे लूनर ट्रेजेक्टरी पर भेज सके। बता दें कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ जाने से पहले पृथ्वी की कक्षा के कुछ चक्कर लगाने वाला है, जिसके तहत अब इसके इंजन को लगभग 42 सेकंड के लिए शुरू करके इसकी दूरी पृथ्वी से और भी ज्यादा बढ़ा दी गई, जिसके बाद ये पृथ्वी की कक्षा से और भी आगे के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। पहले ये 173 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि अब ये 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर हो चुका है। साथ ही इपोजी को 30,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 40,000 किलोमीटर के पास कर दिया गया, ताकि हम जल्दी से इसके ऑर्बिट कंप्लीट करके चंद्रमा की तरफ भेज सके। दोस्तों, चंद्रयान-3 बहुत ही जटिल मिशन होने वाला है, क्योंकि इस पूरे मिशन में एक छोटी सी भी गलती चंद्रयान-3 के रास्ते और इस पूरे प्रोग्राम के लिए घातक साबित होगी, जिसकी वजह से भारत काफी सटीकता के साथ इसके इंजन को ऑन और ऑफ कर रहा है, जो इसे बिल्कुल सही ऑर्बिट में सही समय पर स्थापित करे। और क्योंकि चंद्रयान-3 23 या 24 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, इसीलिए हमें इसके कुछ समय पहले लूनर ऑर्बिट में 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित करना होगा, जहां से चंद्रयान-3 में लगे लैंडर का काम शुरू होगा, और तब पूरी सटीकता के साथ हमें विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी होगी, जो भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। साथ में चंद्रयान-3 के सफल होने पर भारत चंद्रमा के बारे में कई ऐसी खुफिया जानकारी हासिल कर सकेगा जो आज तक किसी भी देश को नहीं पता है, और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि नासा और इसरो दोनों को इस बात का शक है कि चंद्रमा की सतह पर कई ऐसे खनिज पदार्थ मौजूद होंगे जो हमारी कई जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही चंद्रयान-3 के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।